अस्सलाम वालेकुम। तीसरी मंजिल में एक बार फिर खुशामदीद। अरमान हमारे साथ हैं और आज हम डिस्कस करेंगे नंबर वन बोर्ड बीसीसीआई के बारे में, जो बहुत ज़्यादा ही जो है वो आजकल भंड मार रहे हैं और पीसीबी को बड़ा टारगेट कर रहे थे। जो पिछला एशिया कप हुआ उसके ऊपर जो है वो पीसीबी को बड़ा जो है वो क्रिटिसाइज़ किया, लेकिन जो है वो कारमा होता है एक चीज़, वो इन्हें पता नहीं था। और वर्ल्ड कप की ना कोई ओपनिंग सेरेमनी कराई, ना कोई मैच देखने आ रहा है। हाँ भाई, क्या सीन है? भाई बीसीसीआई जो पाकिस्तान के साथ चाह रहा था कि पीसीबी के साथ हो, वही चीज़ें अब उसके साथ हो रही हैं। वो जो चाह रहा था कि पाकिस्तान बोर्ड बदनाम हो, पाकिस्तान ने बहुत अच्छा टूर्नामेंट होस्ट करा और क्या नाम है, बीसीसीआई के हर कहने के ऊपर चला। बीसीसीआई के कहने के ऊपर आईसीसी चल रहा है। वहाँ पे आप ग्राउंड्स की हालत देख लो। कल मुजीबुर रहमान ने अफगानिस्तान वाले मैच के अंदर डाइव मारी, पूरा क्या नाम है वो ग्रास निकल ली है। हर जगह से जो डाइव मार रहा है वहाँ से ग्रास निकल ली है। केन विलियमसन क्या नाम है वहाँ पे आईपीएल खेलते हुए ऐसे ही इंजर्ड हुए थे, तो उनको 6 महीने हो गए, 6 महीने लग गए रिकवर होने के अंदर। तो आप सोचो कि इतने बड़े बड़े प्लेयर खेल रहे हैं हमारे, अगर वो इंजर्ड हो जाते हैं इन केस ड्यूरिंग वर्ल्ड कप, तो फिर क्या होगा टीमों का। अभी हार्दिक पांड्या को भी आप देखो, उनके फिंगर्स पे कुछ हो गया था, डाइव मारी उन्होंने। तो आप खुद बताओ ना, सीट्स का हाल देख लो क्या हो रहा है। तो सबसे पहली बात तो ये बताओ ना, बीसीसीआई जो है वो इंडियन मीडिया तो बड़ा बोलता है कि जो है वो बीसीसीआई हमारा जो है सबसे बड़ा बोर्ड है, और जे शाह जो है वो सबसे हमारा जो है वो पीसीबी तो एशिया कप जो है वो उसकी ओपनिंग सेरेमनी कितनी लो स्टैंडर्ड की करा दी, और तुम्हारे एशिया कप में तो लोग नहीं आ रहे और ये वो, और जो है वो भी इतना बेकार एशिया कप तुमने होस्ट किया है। और जबकि वो बेकार एशिया कप होस्ट करने की वजह भी बीसीसीआई बना, उसने ही इतना प्रेशर डाला, इंडियन मीडिया ने भी इतना क्रिटिसाइज़ किया। चलो वो सब तो हो गया, जैसे तैसा हुआ, लेकिन कम से कम एशिया कप की एक अच्छी चीज़ तो ये थी कि जो श्रीलंका के अंदर मैचेस हुए तो पिचेस इतनी गंदी तो नहीं थी, स्पिनर्स को तो कुछ अच्छा मिल रहा था। यहाँ तो भाई साउथ अफ्रीका ने 428 रन बना दिए। अब आप ये देखें ना, उनकी क्या नाम है जो टीम को सूट्स करती हैं, उन्होंने सेम टू सेम वैसी ही पिचेस बनाई हैं कि इंडियन टीम को सूट करे। क्योंकि इंडियन अगर देखा जाए तो बैटिंग उनकी, बॉलिंग से बॉलिंग भी स्ट्रांग है अभी, लेकिन बैटिंग उनकी ज़्यादा स्ट्रांग है। तो मतलब वो चाहिए ये रहता है कि बैटिंग पिचेस बने ताकि हम पाकिस्तानी बॉलर्स को गंदा करें और बॉलर्स को गंदा करें। लेकिन वो खुद ही गंदे हो रहे हैं। आप देख लें ग्राउंड के क्या हाल हो रहे हैं, लोग वहाँ पे आ नहीं रहे। यहाँ आप क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि ओपनिंग मैच में नहीं आया, उसके बाद आपने देखा है कि हाउसफुल भी हुए। क्या नाम है, श्रीलंका पाकिस्तान वाले मैच के अंदर हाउसफुल हुआ लाहौर के अंदर ग्राउंड। लेकिन आप वहाँ के अभी ग्राउंडों की हालत देख लें, 40,000 बंदा वो पैसे दे के लेके आए हुए थे वहाँ पे, उन्हीं की मीडिया ने इंटरव्यू करा है। भाई ये तो हालत आ गई है कि ग्राउंड फुल करने के लिए जय शाह खुद आके बैठ रहे हैं ऑडियंस के अंदर, के भाई ऑडियंस आई हुई है। ऑडियंस तो आ ही नहीं रही, क्यों नहीं आ रही? वर्ल्ड कप हो रहा है भाई, फीफा वर्ल्ड कप होता है ना, तो लाख लाख तो ऐसे ही भर जाता है देखिए नॉर्मल आप मैचेस के उसको तो अंदर। कंपेयर ही नहीं कर सकते। अगर फीफा की बात करें, उनकी बात करें, टीमें ही कितनी है। एक तो आईसीसी टीमों मतलब कैसे लेके आता है कि चंद ही टीमें हैं, कोई ये वर्ल्ड कप तो नहीं कहलाएगा चलो है। छन टीम है, लेकिन पाकिस्तान इंडिया ऐसे कंट्रीज है जो कि मतलब जहाँ क्रिकेट फैन बेस ज़्यादा है, तो कम से कम फैन बेस ज़्यादा है तो वो आनी तो चाहिए। पाकिस्तान ने जहाँ एशिया कप का करा वहाँ पे ऑडियंस ने आकर, क्राउड ने सपोर्ट किया, हाउसफुल भी आपको देखने के लिए मिल गया। लेकिन इंडिया अपने उसके अंदर ही खुद पूरा होस्ट कर रहा है पाकिस्तान को, तो ये बोल दिया ना कि तुम जो है वो होस्ट भी कर लो, कुछ मैचेस जो है वो न्यूट्रल जगह पे करा लो। तो उस वजह से थोड़ी सी मसले मसाइल हो गए थे, लेकिन इंडियन मीडिया ने जितनी चीज़ें क्रिटिसाइज़ की, तो अभी जेशा को पकड़ के क्यों कुछ नहीं बोल रहे वो लोग? जय शाह को तो वो कुछ बोल ही नहीं सकते। देखिए इंडियन मीडिया का भी कसूर है, लेकिन इतना नहीं है। इंडियन आवाम भी न्यूट्रल है। जो आप बात कर रहे हैं, मैं इन बात कर रहा हूँ, सेम वही वो बात कर रहे हैं। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ इंडियन फैंस जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। पाकिस्तानी बहुत टीम अच्छे को हैं, देखो बहुत आप, अच्छे कितने हैं। अच्छे से वेलकम किया, हाँ उनसे हमें कोई मसला नहीं है। और मेरे ख्याल से किसी पाकिस्तान को इंडियन फैन से या वो क्रिकेट फैन से कोई हाँ, मसला नहीं अच्छे है। बुरे लोग तो हर इंडियन जगह होते मीडिया, हैं। अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, हम भी बीसीसीआई को डायरेक्ट क्रिटिसाइज नहीं कर रहे। आज हम लोग क्यों बैठे हैं आके यहाँ पे? इसलिए क्योंकि बीसीसीआई और इंडियन मीडिया हर वक्त पाकिस्तान के अगेंस्ट रहता है। भाई पाकिस्तानी जो बोर्ड है वो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन बीसीसीआई तो भाई सबसे अमीर बोर्ड है, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड सबसे अमीर तरीन बोर्ड है। तो भाई आप क्या कर रहे हो? आप फ्री में टिकट दे के क्राउड ही भर दो, कम से कम थोड़ी अपनी इज्जत तो रखो, अपनी खैर बातों पे तो अगर आओ। देखा जाए तो एक तरीके से फ्लॉप ही हो रहा है। सिर्फ ये किसकी वजह से? बीसीसीआई की वजह से, कोई इंडियन फैंस की वजह से नहीं हो रहा। जब वो आप फैसिलिटीज़ ही नहीं दोगे। यहाँ पे पीएसएल के अंदर क्या होता है कि कराची में बहुत लंबा प्रोसेस है, इस वजह से लोग नहीं जाते। लेकिन इंडिया में तो आप कह रहे हो हालात ठीक हैं, सब चीज़ें हैं भाई, वो बहुत अच्छा मुल्क है ना, वो तरक्की कर रहा है, तो आवाम क्यों नहीं आ रही वहाँ पे? आप खुद बताओ मुझे। क्या कि वहाँ पे फैसिलिटीज़ ही कुछ नहीं है। आप देखो कि इतना आपने बड़ा ग्राउंड बना दिया, नरेंद्र मोदी ग्राउंड जो अहमदाबाद के अंदर बनाया, उसकी सीट्स का आपने हाल देखा।
कोई वहाँ पाकिस्तानी फैन ने जाके तो नहीं करा ना, इंडियन फैन ने ही बना के वीडियो वायरल किया भाई ना। मैं तो एक रिक्वेस्ट ये करता हूँ जय शाह सर से भी, और उसके अलावा बीसीसीआई से भी, और इंडियन गवर्नमेंट से भी, भाई वीज़े तो आप दे दो, कम से कम आप पाकिस्तानियों को वीज़े दे दो ना, तो आपके इंडियन से ज़्यादा हमारे पाकिस्तानी आपके ग्राउंड भर भाई देंगे। आप शुक्र करो वीज़े नहीं दे रहे। वो यहाँ से वो बेचारे चाचा जो हैं वो मैच देखने गए, वो जिस दिन पाकिस्तानी टीम इंटर हुई है तो वो सपोर्ट के लिए सिर्फ झंडा लहरा रहे थे, तो उन्होंने उनको क्या नाम है अरेस्ट कर लिया उस वक्त के झंडा क्यों लहरा रहे हैं। सिर्फ झंडा ग्राउंड में अलाउ है, अब ग्राउंड में आप वो एक अकेला बंदा लहराएगा, वहाँ सपोर्ट के लिए लहरा रहा था। मतलब आप ये देखें भाई ना। आप गेम को गेम की हद तक रखो ना, आप इंटरटेनमेंट की उसको अप्रोच रखो, आप उसको क्यों पॉलिटिकल जो है वो लेकर जा रहे हो, और इस और पॉलिटिकल की गेम्स की वजह से जो है वो आपका क्रिकेट तबाह हो रहा है ना। आप वर्ल्ड कप देखो किस तरह से जो है वो। भाई अगर आप ये दिखा है ना, देखो पाकिस्तान में बहुत मसले मसाइल हैं, बोर्ड के अंदर भी बहुत मसले मसाइल हैं, लेकिन जो है ना सिर्फ सियासत में कहता हूँ वन साइड ही होती है। वो बहुत गंदी सियासत करते हैं, उनके लोग भी उनसे इसी ऐसे परेशान हैं। आप ये देखें ना, वो जय शाह सिर्फ आरएसएस का जो वो एजेंडा लेके घूम रहे हैं उनका, मतलब आप ये देखें ना, आप लिख के ले लो चैंपियन ट्रॉफी होने वाली है ना, अगर इंडिया आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। इंडिया जब भी नहीं आएगा और आईसीसी उसको कुछ नहीं कहेगा। इंडिया जो है वो इंडियन मीडिया और इंडियन गवर्नमेंट सिर्फ पॉलिटिक्स गेम खेल रही है, पाकिस्तान को क्रिटिसाइज कर रही है, और इस चक्कर में वही वाली बात, कारमा वाली बात यहाँ पे आ जाती है। खुद गंदे हो रहे हैं पाकिस्तान, और गंदा नहीं हो रहा पाकिस्तान। अभी पाकिस्तानियों को एशिया जो कप हुआ उसके अंदर इंटरनेशनल मीडिया ने इतना क्रिटिसाइज नहीं किया, लेकिन अभी जो वर्ल्ड कप हो रहा है ना, बीसीसीआई को इस वक्त और इंडियन गवर्नमेंट को इंटरनेशनल मीडिया जो है वो क्रिटिसाइज कर रहा है। भाई आप सिर्फ एक बात ये बता दो, एक इतनी बड़ी आपने जो है वो एक कप रखा है, वर्ल्ड कप हो रहा है, इंडिया उसको होस्ट कर रहा है, ओपनिंग सेरेमनी का क्या हुआ? कोई जवाब दिया इन्होंने? भाई ओपनिंग आप सेरेमनी ये हुई देखें क्यों ना नहीं? कि इंडिया पाकिस्तान क्यों नहीं आया, वो कह रहा सिक्योरिटी का मसला है। पाकिस्तान बोलता रह गया भाई हम आपको हाई क्लास सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। पाकिस्तान ने जो यहाँ पे ओपनिंग सेरेमनी भी करवा दी। आपने 14 के बाद 15 को हो गया ना मैच इंडिया पाकिस्तान वाला, 14 को है। 13 को था शायद पहले। मेरे ख्याल से 15 को था, शायद 14 को हो हाँ गई है। ऐसे ही, मतलब एक दिन आगे पीछे जो हुआ है वो किस वजह से हुआ है? आप कह रहे हो हम सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते, आप कह रहे हो हम ओपनिंग सेरेमनी में सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते, आपने क्या नाम है वार्म अप मैच हुआ उसमें आप कह तो रहे हो भाई सिक्योरिटी ये जो प्रोवाइड है नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये इंडिया का मसला है, ये भारत का मसला है। ये ना ये सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। हम तो बोल रहे हैं भाई, हम कमिट भी कर रहे हैं और हम दे भी हमने रहे हैं, करके भी दिखाया, हमने करके भी दिखाया भाई। हमने हाँ। हमारे जो एशिया कप हुआ इसमें सिर्फ इंडिया नहीं आया ना, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका सब आए, और हाँ, सबने पूरा जो है वो एशिया आया। पूरा एशिया कप नहीं हुआ, भले पूरे मैचेस नहीं हुए, लेकिन इंडिया की वजह सिर्फ से नहीं इंडिया नहीं आया। इंडिया ने ही कीड़े डाले, और इंडिया को ही देख लो आज अपने पास होस्ट करना नहीं, पाकिस्तान हमारे मुल्क आएगा और हम सिक्योरिटी भी सही से प्रोवाइड नहीं कर सकते, और अभी थ्रेड्स के भी मसले हो रहे हैं। तो भाई आप क्या कर रहे हो? आप तो भाई पूरी तरह भाई एक्सपोज हो आप ये गए हो देखो यार। ना, इंडिया वालों भाई जेशा को हटवा दो। वो तो मोनोपोली लेके आ गए। हर 3-4 साल के अंदर क्या नाम है बोर्ड का चेयरमैन चेंज होता है। उन्होंने तो परमानेंट अपने आप को कर लिया, वो कोचेस चेंज कर रहे हैं, सिलेक्शन कमेटी चेंज कर रहे हैं, लेकिन जय शाह अमित शाह की वजह से वो परमानेंट बन गया। बस वो नेपोटिज्म चल रहा है वहाँ पे, और कुछ भाई भी नहीं है। वो भाई वही वाला सीन है। वैसे तो हम पॉलिटिकल बातें करने नहीं बैठे, लेकिन हाँ। बीजेपी ने भी जो है वो अपना जमाया हुआ है इंडिया के ऊपर, और उनके अमित शाह ने जो है वो मोनोपोली, वही वाली बात शुरू हो गई। वो जय शाह को लिया, उनको क्रिकेट की भाई कोई नॉलेज देखें, नहीं है। मसला ये है कि एशिया कप भी एक और चीज़, यहाँ पे एशिया कप भी क्यों ज़्यादा गंदा हुआ, अपनी मर्जी से भाई श्रीलंका में मैचेस हो रहे, श्रीलंका के अंदर भी कोलंबो में, अबे भाई बारिशें हो रही हैं, कुछ तो अकल को, तुम पता नहीं क्या घास खाते हो, क्या खाते हो यार। पाकिस्तान मतलब जो बोल रहा है उसको आपको उल्टा ही करना है। पाकिस्तान दुबई बोलता रहा, नहीं दुबई में गर्मी है, ये वो, वहाँ आप देखें प्लेयर्स का क्या हाल हुआ। हमारा नसीम शाह वहाँ जाके इंजर्ड हो गया, इनकी वजह से ही हुआ ना। आज हमारा मेन की बॉलर जो है वो मिस है हमारी टीम से, सिर्फ क्या इंडिया की वजह से। इंडिया तो नहीं खैर कहेंगे, जय शाह की वजह से, क्योंकि इंडियन फैंस भी अच्छे क्रिकेट देखना चाहते हैं। आप भाई जैसे हम- इंडियन फैंस ने, आप खुद देख लो सोशल मीडिया उठा के, ये जो मैंने बारिश वाली बात बोली इस पे जय शाह को बहुत क्रिटिसाइज किया, और करना भी चाहिए, क्योंकि यार क्रिकेट हो रहा है, कोई पॉलिटिक्स थोड़ी हो रही है यार। मतलब क्या भाई आपने बनाया देखिए हुआ है? मसला ये है ना कि आपको पता है कि यहाँ पे जो है मीडिया कंट्रोल होती है, लेकिन उस लेवल की नहीं होती जिस लेवल की वहाँ पे बीजेपी कंट्रोल कर रहा है। मतलब मीडिया नहीं बोल सकता वहाँ पे, आप देख लेना क्या हाल हुआ है। इतना सब कुछ हो रहा है फिर भी सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर आ रहा है, उनकी मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर ये सब चीज़ें नहीं दिखाई जा रही। हालांकि बहुत बड़े मसले हैं। आप देखें अफगानिस्तान के कोच ने तो एक्शन लिया, वहाँ पे रेफरी को उन्होंने शिकायत की कि भाई हमारे प्लेयर्स इंजर्ड हो जाएंगे। तो हमारा तो मेन बॉलर है, उनका क्या नाम है, क्या नाम था, मुजीब मेन बॉलर है, तो वो इंजर्ड होते होते बचा। आप केन विलियमसन को देखें 6 महीने हो गए, वो रिकवर नहीं हो पा रहे सही से। तो मतलब
ये तो मैं कहूँगा अब तक का जो अभी तक के जो मैचेस भाई ये सब तो सब चल रहा था। पाकिस्तान नेदरलैंड के मैचेस के अंदर जो इन्होंने भंड मारे हैं वो तो नेक्स्ट लेवल ही हो गए भाई। ब्रॉडकास्टर आपने क्या बिठाया? 10 ओवर तक आपकी नीचे स्कोर कार्ड की बार कहाँ थी? क्या कर रहे हो आप? ओवर के अंदर 5 डिजिटल बॉलें हुई इंडिया भाई, पहली दफा। सब हम मानते हैं, हम रिस्पेक्ट भी करते हैं इंडिया को कि इंडिया बहुत ऊपर जा रहा है, लेकिन डिजिटल इंडिया ये इस बात का कौन जवाब देगा? बीसीसीआई जय शाह का कौन गिरबान पकड़ेगा? जय शाह और ब्रॉडकास्टर भाई ये भी कह रहे हैं कि नेदरलैंड के मैच के अंदर जब पाकिस्तान की इनिंग्स चल रही थी बैटिंग की, तो 1 ओवर तो जो है वो 5 बॉलों के ऊपर ही खत्म कर दिया। क्या हो क्या रही है? यही तो समझे कि वो समझ रहे हैं कि ग्राउंड के अंदर आवाम नहीं है तो वर्ल्ड कप कोई नहीं देख रहा। भाई आपने फैसिलिटीज नहीं दी, लेकिन लोगों के घर के अंदर फैसिलिटीज है तो वो घर के अंदर बैठ के तो वर्ल्ड कप देख रहे हैं। उनको मजबूरन देखना पड़ रहा है, तो उनको वहाँ पता चल गया कि ओवर के अंदर 5 बॉलें हुई है ना, आप नीचे स्कोर कार्ड चल रहा है, कुछ चल रहा है। उसके अलावा ग्राउंड के अंदर भी जो है वो मैनुअली वही 1990 चल रहा है, वो जो है मैनुअली स्कोर बोर्ड को जो है अपडेट कर रहे हैं। डिजिटल बोर्ड कहाँ है आपका? यहाँ पे अंपायर भी जो है वो वही बात, एक बात ये भी इशू उठी थी कि भाई अंपायर जो है वो कभी काउंटिंग में उनका भी हो जाता है। वो तो वो बोर्ड के ऊपर देख लेते हैं ना। वो कोई नॉर्मल मैच तो हो नहीं रहा किसी क्या नाम है स्टेट या किसी भी शहर का, कि वहाँ पे कोई आवाम नहीं देख रही, किसी भी उसने आगे बेईमानी कर दी, एक बॉल कम करवा दी, वहाँ पे आप सब बैठे हुए हैं। इतनी बड़ी मतलब क्या बोलें, क्या वर्ल्ड कप हो रहा है मेरे तो भाई ये बहुत बड़ी शर्म की बात है इंडिया के लिए भी। इंडिया की शर्मिंदगी जो बन रही है वो आपका बीसीसीआई बोर्ड ही बन रहा है, और बीसीसीआई बोर्ड को चाहिए कि भाई अपने इंडियन की जो है ना इज्जत को रखो, थोड़ा सा जो है ना वो बड़ापन दिखाओ, थोड़ा सा जो है वो अपने अंदर जो है वो ईगो को कम करो। ईगो को कम करोगे, दूसरों को साथ बिठाओगे ना, तो यार तुम्हारा ही फायदा है। भाई अब आप ये बताओ ना, जय शाह का क्रिकेट से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है, वो क्या मतलब तो क्रिकेट तो आप देख लो ना, वो क्रिकेट की बात भी तो नहीं कर रहा, वो तो सियासत ही तो ला रहा है। पूरे पाकिस्तान को जो है वो मैं बर्बाद कर दूंगा और इंडिया को मैं ये कर दूंगा। तो भाई इंडिया ऊपर नहीं जा रहा, उल्टा जो है इंडिया इंटरनेशनल मीडिया के आगे जो है वो क्रिटिसाइज हो रहा है और पाकिस्तान की तारीफ। आप जहाँ गलत करोगे तो आप वहाँ होगे ना। आप जो पाकिस्तान के साथ, सीधी सी बात है, जो आप पाकिस्तान के साथ करना चाहते थे वो उल्टा ही आपके साथ खुद ब खुद हो रहा है। किस वजह से? आपने वहाँ पे नेपोटिज्म मोनोपोली बना के रख दी कि पाकिस्तान, देखें पाकिस्तान ने तो फिर भी बड़ा दिल करके पाकिस्तान गया। हालांकि रमीज़ राजा चेयरमैन थे तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान नहीं जाएगा, और मैं उनकी बात से एग्री करता हूँ कि नहीं जाना चाहिए था। आईसीसी का इवेंट हो, एशियन क्रिकेट काउंसिल का इवेंट हो, कोई सा भी हो, सब कह रहे थे यार ये एशियन क्रिकेट काउंसिल है तो इसमें इंडिया नहीं आ रहा तो ये कोई बात नहीं। मतलब आईसीसी के होल्ड में कुछ आता ही नहीं है। आईसीसी के होल्ड में आता है कि पाकिस्तान को बुला ले और इंडियन आए। आप चैंपियन ट्रॉफी में लिख लो इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा। आप ये भी देख लेना, बहुत सारे लोग ना हमें क्रिटिसाइज करेंगे कि हम इंडिया को भी, भाई हमें इंडियन फैन से कोई मसला नहीं है, इंडियन क्रिकेट टीम से कोई मसला नहीं है, हमें मसला है तो इस सियासत से मसला है। भाई ये सियासत को ख़त्म करो और गेम खेलो ना यार। गेम खेल के ग्राउंड में बताओ कि इंडिया जीतेगा। जय शाह से जो है दिल इंडियन क्रिकेटर्स भी बड़े परेशान हैं। ये तो अब जाके थोड़ी विनिंग्स वगैरह आई हैं तो थोड़े दिख रहा है कि उनमें स्पोर्टमैन स्पिरिट दिख रही है, वरना तो वो लोग भी परेशान हो गए थे। वो कुछ भी कर रहे थे संजू सैमसन के साथ, आप वो देखें क्या कर रहे हैं। संजू सैमसन को वो इतने साल से कैरी कर रहे हैं लेकिन खिला नहीं रहे। आपने ये देखें कि टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल हुआ, दुनिया का नंबर 1 बॉलर अश्विन, जो कि मुझे नहीं पसंद, खैर उसकी हरकतों की वजह से वो मानकेड़े वगैरह जो करता है मुझे वो नहीं पसंद पर्सनली, तो लेकिन आपने उसको फाइनल के अंदर बिठा दिया। आप 2 दफ़ा आप टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जाके हार गए, न्यूजीलैंड से आप हार गए। आप ये देखें तो खैर जय शाह जब तक हैं, जय शाह बहुत ही गंदी सियासत करने वाली पार्टी से हैं वो। तो इंडिया से ही हमारी रिक्वेस्ट है भाई, अगर क्रिकेट को अच्छे से देखना है, खेलना है और जो है वो इंजॉय करना है, तो आप सबसे पहले तो अपने जय शाह साहब को जो है वो घर भेजें, ताकि जो है वो हम भी और आप भी जो है वो क्रिकेट को एंजॉय कर सकें। किसी के बस में नहीं है, वो तो किसी के बस में नहीं है। खैर जय शाह घर चले जाएं, वो मुझे नहीं लगता है कि वो जाएंगे तो एक ही दफ़ा जाएंगे, वो तो परमानेंट बन गए, गवर्नमेंट जॉब लग गई है उनकी। चलो भाई, बाकी अल्लाह खैर करे। हम लोग तो जो है वो क्रिकेट को सपोर्ट करेंगे और आगे भी और नई वीडियोस के साथ आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।